हेलो फ्रेंड्स, राइज अब एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक लाई हूँ वो थंबनेल में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया होगा। अधिगम। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में अधिगम से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को जो है ये पेडागोगी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, तो उन लोगों के लिए बस 2 लाइन मैं कहना चाहूँगी। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, तो क्या मज़ा है जीने में, तूफ़ा भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एंड फ्रेंड्स, इस कंटेंट में बहुत सारे ऐसे लेक्चर में पार्ट आएंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप पेपर और पेन लेके बैठे साथ में, ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अधिगम को जानने से पहले आप लोगों को मनोविज्ञान तथा अधिगम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को जानना जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। मनोविज्ञान का विकास दर्शन से हुआ है। इस अधिगम के क्षेत्र में जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका मूल दर्शन में निहित है। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मानसिक जीवन का विज्ञान माना है, और जैसा कि आप जानते हैं लर्निंग का सीधा संबंध मेमोरी से होता है और स्मृति के अभाव में लर्निंग व्यर्थ है। सीखने की सीमा व्यक्ति की अधिगम क्षमता को दर्शाती है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसका जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से सीखता है। क्लियर। अधिगम की क्रिया की पुष्टि अभ्यास से होती है, और अभ्यास बनाए रखने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। बोध तथा अंतर्दृष्टि भी अधिगम के अस्तित्व को प्रभावित करती है, और अधिगम मनोविज्ञान का संपूर्ण क्रिया है। अधिगम को यदि हम मनोविज्ञान से अलग कर दे तो वह शून्य हो जाता है। ठीक है। इसके प्रमुख कारण हैं व्यवहार का अस्तित्व, क्योंकि अधिगम की समस्त क्रियाएं व्यवहार द्वारा संबंधित होती है। तो सीखने की जो प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, वो पहला होता है अभ्यास और दूसरा होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा अधिगम। अधिगम होता क्या है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का एक ही उद्देश्य होता है, व्यवहार में परिष्कृत। अध्यापक के समक्ष सदैव कुछ प्रश्न विद्यमान होते हैं, जिसमें पहला है कि अध्यापक अपने छात्र से क्या अपेक्षा रखता है, अपेक्षा की पूर्ति के लिए वह क्या सिखाना चाहता है, और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बालक के व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि व्यवहार संगठित होता है, परंतु अधिगम व्यवहार का पुनर्गठन करता है। क्लियर। और अब हम चलते हैं अपने अधिगम की परिभाषाओं के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अधिगम की सबसे पहली जो परिभाषा है वो वुडवर्थ की हम लेते हैं। इनके अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीसरा है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और यही नहीं है, आप और भी बहुत सारे लोगों का कोटेशन ले सकते हैं। शर्मा के अनुसार अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि सीखना प्रक्रिया के रूप में ऐसा व्यवहार है जिसमें अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और आप नेचर ऑफ लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको बोलती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। सबसे पहले हम लिखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों होते हैं। दूसरा जो है वो है व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है।
तीसरा पॉइंट है अधिगम मानव की एक प्रवृत्ति है। ये सब वन लाइनर मैं आपको बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके। चौथा जो है हमारा अधिगम मानसिक क्षमताओं के विकास की एक प्रक्रिया है। पांचवा है अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होते हैं। और 6 पॉइंट है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम एक सामाजिक तथा मनोसामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम एक बौद्धिक क्रिया है। उसके बाद है अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। उसके बाद है अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। फिर आप ये कह सकते हैं कि अधिगम का अपना स्वरूप होता है। अधिगम एक खोज की प्रक्रिया है और अधिगम एक अभिवृत्ति की प्रक्रिया है। फिर अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। अधिगम तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया है। तो देख सकते हैं अधिगम हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हर एग्ज़ाम में इससे कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।